हेलो। आवाज आ रही है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, आज रेगुलर क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा पीछे के क्लास का बात करेंगे। जो होमवर्क दिया गया था आप लोग को, यूनिट कन्वर्जन के यूनिट कन्वर्जन का कुछ प्रॉब्लम्स दिया गया था, उसी पे हम लोग कुछ बात करेंगे। अच्छा, आवाज सबको साफ आ रहा है ना? आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साफ साफ आवाज आ रहा है। चलो, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लो कि ये मेट्रिक प्रीफिक्सेस क्या होता है। तो जैसे किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं। जैसे कि यदि पूर्णिया से पटना का डिस्टेंस है 220 किलोमीटर या 300 किलोमीटर या 320 किलोमीटर, ले लो 320 किलोमीटर। हम्म तो क्या प्रैक्टिकल है? इसको 320 किलोमीटर कहना प्रैक्टिकल है या 3,20,000 मीटर कहना प्रैक्टिकल है? 320 किलोमीटर कहना प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये हम लोग अपने हिसाब से छोटा यूनिट और बड़ा से बड़ा यूनिट, यदि हमको किसी मॉलिक्यूल का साइज निकालना है तो इस मॉलिक्यूल का साइज मीटर में कहना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल है, या माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा कहना ज़्यादा प्रैक्टिकल है? माइक्रोमीटर या उससे छोटा कहना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। माइक्रोमीटर के भी नीचे आता है पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये सब आता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि क्या है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उसी के बारे में उसका यूज़ देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपका प्रीफिक्सेस यूज हुआ है। जैसे 10⁻⁻1, इसको क्या कहते हैं? डेसी। 10⁻⁻2 is centi, 10⁻⁻3 is milli, 10⁻⁻6 is micro, 10⁻⁻9 is nano, 10⁻⁻12 is said to be pico, -15 femto, -18 atto, -21 jepto, -24 yocto, 10 deca, 10 to the power 2 hecto, 10 to the power 3 kilo, 10 to the power 6 mega, 10 to the power 9 giga, 10 to the power 12 tera, 10 to the power 15 peta, 10 to the power 18 exa, 10 to the power 21 jeta, and 10 to the power 24 iota। 10⁻24 ये बहुत बड़ा नंबर होता है। इतना बड़ा नंबर होता है जिसको कि हम लिख नहीं पाएंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट इट ऑन योर कॉपी। और ये जो नंबर है 10⁻24, इट इज सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट राइट ऑन योर कॉपी। ओके, सो दिस योक्टो is very small, very very small, and this 10 to the power 24 is very very large। तो यदि कोई चीज है जो बहुत छोटा है, द पार्टिकल्स विच इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? ये छोटे यूनिट से। हाँ, और जो चीज बहुत बड़ा है, जैसे कि गैलेक्सी में दो स्टार्स के बीच का दूरी कितना है, उसको हम किस में निकालेंगे? इसमें निकालेंगे, टेरा पीटा एक्सा जेटा, इसमें निकालेंगे। अब एक एग्जांपल देखो। एक एग्जांपल देखो। सपोज यू हैव एक्स ग्राम, एक्स ग्राम,
एक्स ग्राम, ग्राम में क्या होगा, एक्स ही होगा, है ना। एक्स ग्राम इज इक्वल टू एक्स ग्राम। ठीक है, अब निकालना है तुमको एक्स किलो ग्राम, एक्स किलो ग्राम। ठीक है, एक्स के जगह पे कुछ वैल्यू ही ले लो, तब तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एक्स के जगह पर ले लो सपोज 100 ग्राम। ओके, 100 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 100 ग्राम, क्या हो रहा है, 100 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, नो प्रॉब्लम। नाउ सपोज हियर देर 100 किलोग्राम। ओके, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, तो किलो यहाँ खोजो कहाँ है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको दिस किलो यहाँ है ना। किलो के सामने कौन सा नंबर है, 10⁻³ तो ये जो किलो है, दिस नंबर दिस किलो विल बी रिप्लेस्ड बाय 10⁻³ तो यदि आपको चेंज करना है इसको किलो को ग्राम में, तो दिस विल बी 10⁻³ ग्राम। ओके, नाउ सी 100 सपोज हेक्टोग्राम, 100 हेक्टोग्राम, बताओ क्या होगा ग्राम में इसका वैल्यू, 100 इंटू कितना, 10 टू द पावर मल्टीप्लाई होगा, हेक्टो ढूंढो। हेक्टो कहाँ है, 10⁻²। ठीक है, यदि ये समझ में आया, यदि है आपका 100 ग्राम, ओके, 100 ग्राम से 100 लेट मी चेंज द कलर, मिलीग्राम, मिलीग्राम, तो बताओ क्या होगा इसका ग्राम में वैल्यू, 100 इंटू 10⁻, क्या, देखो मिली ढूंढो, मिली, डेसी सेंटी मिली, मिली के सामने क्या है, 10⁻-3 ग्राम। चलो, ये तो आपका ये सारा यूनिट किसका है, मास का। चलो, यदि 10 मीटर, ओके, 10 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर, एक मिनट वो क्लास हमको एंड करना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए।
चलो देखो, स्क्रीन दिख रहा है ना? किसको नहीं दिख रहा स्क्रीन? स्क्रीन तो हम शेयर कर दिए हैं। चलो, अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? तो हम बात कर रहे थे कि इफ सपोज यू हैव 10 मीटर, राइट? 10 मीटर, देन दैट 10 मीटर इज इक्वल टू क्या? 10 मीटर। ये जो मीटर है ये फिक्स है। अब देखो, इसके बाद क्या होगा, हम कहें तुमको कि व्हाट इज 10 10 सेंटीमीटर। 10 10, जो जो प्रीफिक्स लग रहा है ना, इसी को प्रीफिक्स कहते हैं। जो अलग कलर का है, रेड कलर का है, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। मीटर के पहले एक प्रीफिक्स लग गया, वो प्रीफिक्स क्या है? सेंटी। तो ये क्या हो जाएगा? 10 सेंटी। ढूंढो इसमें कहाँ है सेंटी? यहाँ है, 10⁻⁻²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये डेटा है। 10 × 10⁻²मीटर। ओके। सेंटीमीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा? ये जो सेंटीमीटर है, इसके जगह पे सेंटीमीटर को हटा के यहाँ पे इसका प्रीफिक्स रख लीजिए। सेंटीमीटर को हटा के क्या रखना पड़ेगा? 10⁻²। चलो, अब तुम लोग बताते जाओ इसका क्या होगा। 10 10 10 10। 10 मिलीमीटर, किलोमीटर, उसके बाद माइक्रोमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मेगामीटर, उसके बाद गीगामीटर। ये सब हो गया आपका 10। 10 10 मिलीमीटर, मीटर, मीटर, ढूंढना ये सब पहले। मीटर, मीटर, मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 10 10 10 10 10। रेड कलर से हम उसका जो प्रीफिक्स है उसका वैल्यू को रखेंगे। मिली को क्या रखें? उसके बाद किलो 3, उसके बाद देसी, मेगा और गीगा 9। समझ में आ गया? तो आराम से चेंज किया जा सकता है। चलो, तो ये हो गया। एक नया चीज और देखते हैं। एक नया चीज और देखते हैं। कुछ कन्वर्जन है जो कि अलग अलग यूनिट सिस्टम में है। जैसे कि कुछ कन्वर्जन हम लिख दे रहे हैं, ये आप लोगों को याद कर लेना है कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, एंड 1 यार्ड is equal to 3 feet, and 1 mile is equal to 5280 फीट। ये जो रिलेशन है ये आप याद कर लीजिए। एक है आपका एफपीएस सिस्टम में और दूसरा है एमकेएस सिस्टम में, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, एंड 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट। अब हम बोले कि बताओ, 1 फीट में क्वेश्चन है, 1 फीट बराबर कितना
मीटर। क्वेश्चन 1, चलो बनाओ तुम लोग अपने कॉपी में। 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना मीटर। 1 माइल इज इक्वल टू कितना मीटर। ओके, इतना निकालो तो क्या होगा, बन जाएगा क्या ये क्वेश्चन? ट्राई करो, ट्राई करो इसको। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो फिलहाल। एक फीट, 1 मीटर में कितना फीट होता है? 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। तो हमको निकालना है फीट। 1 फीट इज इक्वल टू कितना मीटर, यही ना, यही निकालना है ना। एक क्वेश्चन इसको देख लो पहले, उसके बाद निकालना। देखो निकालने का तो रिशु जो क्वेश्चन सॉल्व की थी, रिशु जो होमवर्क की थी, रिशु डायरेक्ट कर रही थी, है ना। रिशु इसके लिए हम एक मेथड बताया था, वो मेथड हमेशा यूज करो, कभी गलती नहीं होगा। हम तो चेक नहीं किए थे कि गलत था कि नहीं, लेकिन ये मेथड यूज करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। क्वांटिटी नेवर चेंज, क्वांटिटी नेवर चेंज। ओके, क्वांटिटी कभी चेंज नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर जो है, यदि किसी भी लेंथ को 1 मीटर कहते हैं तो ये 100 सेंटीमीटर होगा ना, तो 100 सेंटीमीटर कुछ और डिस्टेंस होगा। दिस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो देखो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो मेरे पास कितना है, N1 का वैल्यू दिया हुआ है 1, है ना, क्योंकि हमको किस में चेंज करना, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या फिट, यही ना। नहीं ये तो दिया हुआ नहीं है, एक सेकंड, 1 सेकंड। चलो हमने, मेरा क्वेश्चन क्या था, 1 फीट इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, दिस वाज द क्वेश्चन। तो दिस वन इज N1, this feet is U1, this watt is N2, and this meter is U2। तो हम लिख सकते हैं कि N1 U1 जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, N2 U2 के बराबर होता है। तो N1 का वैल्यू कितना है 1, U1 का वैल्यू मीटर, N2 का वैल्यू नहीं पता, U2 का वैल्यू कितना, U2 U2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है मीटर, मीटर नहीं, एक तरफ फीट है। तुम ही लोग ना गलती करती हो, तुम लोग ध्यान से देखती नहीं हो। यहाँ U1 का जगह फीट है ना, तो जब हम मीटर लिख रहे थे तो तुम लोग को कहना चाहिए ना कि सर यहाँ फीट है। ध्यान से देखो, तो N2 इंटू मीटर, तो N2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 फीट बाय क्या, 1 फीट बाय मीटर, 1 फीट बाय मीटर। ठीक है, तो देखो 1 फीट, फीट है ना। अब मीटर को फीट में कैसे लिखेंगे, 3.28। तो वन, यहाँ पे 1 मीटर है, 3.28 फीट, कट जाएगा फीट फीट। N2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3.28। ओके, देयरफॉर, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन कभी गलत नहीं होगा, हम शॉर्टकट तरीका भी बताते हैं। देयरफॉर 1 फीट इज इक्वल टू 1/3.28 मीटर। इस मेथड से आगे बढ़ोगी तो कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है,
तो यदि दूसरा तरीका बात करें, शॉर्टकट तरीका, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। तो 1 फीट इज इक्वल टू यहाँ पे 3.28 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 फीट इज इक्वल टू 1/3.28 मीटर। ठीक है, दिस इज अ इजियर वे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करोगी क्या? क्वेश्चन नंबर 2 2.5 किलोमीटर कितना माइल होगा? 2.5 किलोमीटर कितना माइल होगा? चलो इसको बनाओ तो। क्वेश्चन नंबर 3, 60 फीट में कितना मीटर होगा? बन जाएगा क्या ये क्वेश्चन? ट्राई करो। अच्छा देख लो, इसको हम बना दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन हम बना देंगे तो इस पर बेस्ड कुछ होमवर्क दे देंगे, तो उस होमवर्क का क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि दोनों तरफ का यूनिट को हम उस यूनिट में चेंज करेंगे जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। तो हम किस में कंफर्टेबल हैं? 2.5 किलोमीटर को किस में चेंज कर दें? मीटर में चेंज कर दें। 2.5 किलोमीटर को किस में चेंज कर दें? मीटर में चेंज कर दें। 2.5 किलोमीटर, तो किलो को किससे किससे, बोलो बोलो। माइल में करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2.5 किलोमीटर को मीटर में ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमने लिखा है, यहाँ मीटर में लिखा है, यहाँ यार्ड में लिखा है, यहाँ फीट में लिखा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे कहीं किलोमीटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम उसमें लाएंगे जिसमें हम कंफर्टेबल है, मीटर में ला दो, फीट में ला दो, तो इसमें हम कंफर्टेबल हैं। तो 2.5 किलोमीटर को मीटर में कितना लिखेंगे? 2.5 किलोमीटर को कितना मीटर होता है? तो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे यदि हम कलर चेंज कर दे तो दिस इज किलो, तो किलो को कैसे हटाते हैं? 2.5 इंटू 10⁻³ -3 नहीं, +3। देख लो, किलो, यहाँ किलो किलो, ये किलो दिखा, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 2500 मीटर हो गया। एक तरफ का यूनिट हो गया मीटर में, और दूसरे तरफ माइल में निकालना है। तो चलो, तो हमको पता चलना होना चाहिए कि 1 मीटर और माइल में क्या रिलेशन है। तो देखते हैं माइल और मीटर में रिलेशन पता है कि नहीं, पता है क्या? देखो, माइल और मीटर में रिलेशन पता है? नहीं, हमको मीटर और फीट में रिलेशन पता है कि नहीं? हमको किस में पता है? मीटर और फीट में पता है। तो क्या पता है हमको? 1 मीटर इज इक्वल टू कितना फीट? 3.28 फीट। ठीक है, तो देखो, जब डायरेक्ट रिलेशन हमको नहीं हो तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट किए। जैसे कि किलोमीटर हमको नहीं दिया हुआ था, तो किलोमीटर को हम चेंज किए मीटर में। मीटर में हुआ 2500 मीटर। अब हमको निकालना है कि 2500 मीटर कितना माइल होता है। यदि तुमको कहे कि यहाँ से पटना, हाँ, 50 माइल है या 100 माइल्स है, तो बताओ किलोमीटर में क्या होगा उसका वैल्यू।
तो उसी तरह से यदि दिया हो कि 2.5 किलोमीटर है, इसका माइल में वैल्यू निकालो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे कन्वर्जन। हम्म तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किलोमीटर, किलोमीटर में हमको कोई रिलेशन नहीं है, तो हम किलोमीटर को चेंज किए किसमें, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के बाद ये हुआ 2500 मीटर। अब मीटर और माइल में रिलेशन ढूंढेंगे कि क्या होता है। तो हमको तो मीटर और माइल में कोई रिलेशन नहीं है, हमको किस में रिलेशन है, मीटर से फीट में और फीट से माइल में। बोलो है कि नहीं। चलो वेरी गुड, ये सब चीज छोटा छोटा चीज यदि समझती हो तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हमको क्या पता है कि 1 मीटर होता है 3.28 फीट। एंड हमको ये भी पता है, बोलो, ये भी हमको ये भी पता है, एंड 1 माइल कितना फीट, 5 5280। ओके, 5280 फीट। ठीक है, तो ये बताओ, अब हमको ये रिलेशन मिल गया, तो हम बोलेंगे कि बताओ 1 फीट में कितना माइल होता है। तो क्या कहोगे, 1 फीट में कितना माइल होता है। तो हम, मेरे पास दो तरीका है, एक तो N1U1 बराबर N2U2 से आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, बार बार हम यही रिलेशन यूज करेंगे, एक दो बार करने के बाद हमको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे करते हैं। तो देखो, इधर फीट मल्टीप्लाइड है, इधर ये मल्टीप्लाइड है, ये नंबर, तो इस नंबर को जब हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 1 फीट = 1/5280 माइल। यस और नो, नोट करते जाओ। देयर फोर यहाँ पे कितना है, 1 मीटर बराबर 3.28 फीट है। देयर फोर 3.28 फीट = 3.28 डिवाइडेड बाई 5280 माइल। यस, निकला। नाउ वी कैन राइट 1 मीटर = 3.28 डिवाइडेड बाई 5280 माइल। आ गया रिलेशन मीटर और माइल में, आ गया ना, यही तो हम चाहते थे कि हमको रिलेशन किस में आ जाए, मीटर और माइल में। मेरे पास न किलोमीटर माइल में रिलेशन था, न मीटर माइल में रिलेशन था, मेरे पास रिलेशन था मीटर से माइल में, मीटर से माइल में रिलेशन, सॉरी, मीटर से फीट में था, और फीट और माइल में था। ठीक है, ये रिलेशन था, है ना। चलो, ये रिलेशन आ गया। नाउ अब यूज करो, दो तरीका है, या तो N1U1 बराबर N2U2 यूज करो। N1U1 क्या होता है, अब कितना दिया हुआ है, 2500 मीटर, सॉरी 2500 मीटर बराबर कितना माइल। तो यहाँ पे ये क्या है, N1, ये क्या है U1, ये क्या है N2, ये क्या है U2। बोलो क्या अननोन है, N2 अननोन है ना। तो N2 बराबर N1U1 डिवाइडेड बाई U2। N1 का वैल्यू कितना है, 2500, U1 का वैल्यू मीटर, डिवाइडेड बाई U2 का वैल्यू कितना है, माइल। माइल को जनरली लिखा जाता है 1 माइल। तो 2500, ये कट सकता है क्या, माइल और मीटर कट सकता है आपस में, नहीं कट सकता है। इसको कटने के लिए एक जाति का होना जरूरी है। तो देखते हैं कि माइल और मीटर में क्या रिलेशन हम निकाले थे। माइल और मीटर में रिलेशन निकला था 1 मीटर = 3.28 डिवाइडेड बाई 5280 माइल। देखो 1 मीटर तो या तो मीटर को ही माइल में चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर को माइल में चेंज कर दो, कितना था 3.
528 डिवाइडेड बाई 5280 माइल, और यहाँ नीचे में ऑलरेडी क्या है, माइल, तो दिस इज कैंसिल्ड। तो क्या है फाइनल आंसर, 2500 मल्टीप्लाइड विथ 3.28 डिवाइडेड बाई 5280। यदि किसी के पास कैलकुलेटर है तो इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, ये निकला, ये जो क्वांटिटी निकला ये क्या निकला, N2, ये क्या निकला N2। तो फाइनली 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 लिख सकते हो कि 2.5 किलोमीटर जो होता है ये 2500 गुना 3.28 डिवाइडेड बाई 5280 माइल के बराबर होता है। बोलो आया समझ में इसका वैल्यू? देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2.5 किलोमीटर इक्वल टू कितना, 1.553 माइल। सबको समझ में आया क्या ये चीज? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, बताओ। तो सबको समझ में आ गया, चलो कुछ होमवर्क लिख लो। बोलो। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने, चलो बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। किसका क्वेश्चन है? अंशु, चलो अंशु सिंह, चलो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अंशु का एक डाउट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना डेसी, DECI मीटर, METER मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो कितना जो है ना, वहां पे हम क्या लिए, क्वेश्चन मार्क लिख दिए। अब समझ में आ गया। सबसे पहले तो ये बताओ कि सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है? दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। किसका यूनिट है? वॉल्यूम। तो सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता है? सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझो, 1 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर। ठीक है, समझ गई ना? डेसीमीटर, यहाँ पे डेसीमीटर गुना डेसीमीटर गुना डेसीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 डेसीमीटर। अच्छा चलो, तो ये बताओ हमको सबसे पहले, फिर से वही रिलेशन यूज करेंगे, N1 U1 बराबर N2 U2। सबसे पहले हमको दिया हुआ है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 10⁻100 मीटर। ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर का लेंथ है। यही है 1 सेंटीमीटर। ये 100 मीटर के बराबर है, 10 मिलीमीटर। हम पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर इन मीटर। तो देखो यहाँ पे सेंटी ढूंढो, कहाँ है सेंटी, सेंटी यहाँ है सेंटी, सेंटी के सामने क्या है, 10⁻⁻2। तो हम कहेंगे 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटी बराबर मीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर होगा? तो लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, होता है ना ये यहाँ पे।
तो देखो 1 गुना 10⁻², गुना 10⁻², गुना 10⁻²। 3 सेंटीमीटर है तो 3 बार ये भी लिखना पड़ेगा, तो 3 बार मीटर भी आएगा। मीटर गुना मीटर गुना मीटर, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। Therefore, we can say 1 centimeter cube is equal to 10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है। चलो चलो नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला n1u1 बराबर n2u2। n1 की जगह पे लिखेंगे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना डेसी मीटर क्यूब, यही निकालना है ना। तो देखो यहाँ पे n1 कौन है, n1 कितना है ये, u1 क्या है ये, n2 क्या है ये, u2 क्या है ये। तो हमको निकालना है n2। तो n2 का फॉर्मूला क्या होता है, n1 u1 बटे u2। बोलो किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो चलो फटाफट देखते जाओ। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर से कहाँ आएंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जो छूटा हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे। n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाई u2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बताओ n1 का वैल्यू बता दो 10⁻⁻6, u1 का वैल्यू बता दो मीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 को हटा दो भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अच्छा ये कट सकता है क्या, ऐसे ऐसे काट दे इसको, नहीं कट सकता, दोनों अलग अलग जाति का है, एक मीटर में है और दूसरा डेसीमीटर में है, तो ये काटना गलत होगा। तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक बार फिर से पीछे जाते हैं अपने टेबल पे। देखो डेसीमीटर ढूंढो, इसमें डेसी कहाँ है, -1। कौन बोल रहा है 1, साफ साफ में दिख रहा -1। सो दिस इज -1। तो कितना हो जाएगा, डेसीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10⁻⁻1 गुना 10⁻⁻1 गुना 10⁻⁻1, फिर हो जाएगा मीटर क्यूब। अब काट सकते हैं मीटर क्यूब को, बिल्कुल काट सकते हैं। तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6, ये -3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +3, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 और +3 का वैल्यू -3। तो n2 का वैल्यू कितना निकला 10⁻⁻3। देयरफॉर क्या था क्वेश्चन, 1 centimeter cube इज इक्वल टू 10⁻⁻3 डेसीमीटर क्यूब। नहीं आया समझ में, आ गया। अब होमवर्क लिखें। नाउ राइट डाउन सम होमवर्क क्वेश्चन। कहाँ पे, चार्ट नहीं, देखो वो प्रीफिक्स कुछ भी हो सकता है, ये प्रीफिक्स जो है कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे है कि ये जो, यदि आपका कोई भी नंबर के कोई भी यूनिट के पहले यदि डेसी रहे, कोई भी यूनिट के पहले यदि डेसी रहे, तो वो डेसी किससे कन्वर्ट होगा, 10⁻⁻1 से। किसी भी यूनिट के पहले यदि सेंटी रहे तो उस वो किससे रिप्लेस होगा, इससे। जैसे कि 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, तो यहाँ पे मिली आया ना, मिली,
m। तो यहाँ पे मिली ढूंढो, क्या है, ये है मिली, ये है 10⁻³ तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ मिली ही कन्वर्ट हो गया 10⁻³ और ग्राम अपने जगह पे रह जाएगा ग्राम। समझे? हम्म। हाँ, उसमें कन्वर्ट, जैसे कि 1 मेगा जूल, 1 मेगा जूल, जूल किसका एनर्जी है, जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का, किसका यूनिट है, एनर्जी का। तो मेगा ढूंढो, क्या है यहाँ पे मेगा, यहाँ है, क्या है, यहाँ मेगा है। तो मेगा का वैल्यू कितना है, 10⁻⁶। यानी कि 1 मेगा जूल जो है 1 × मेगा किस में लिखा जाएगा, 10⁻⁶ इंटू जूल, दैट इज 10⁻⁶ जूल। ठीक है, समझ में आया? ये है आपका तरीका कन्वर्जन का, यूनिट कन्वर्जन का। नाउ राइट डाउन द असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 1, convert 5 meter into feet। Question number 2, convert 420 इंच into centimeter। Question number 3, convert 7.2 meter into millimeter। Convert 3.1 megameter into mile। चलो, this for the questions। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? चलो, दिस इज योर होमवर्क। चलो आगे क्या बात कर रहे थे हम लोग, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट। चलो, सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देते हैं, ये रहा स्क्रीन। चलो, लास्ट क्लास में हम देखे थे, क्या देखे थे, कि जो है ना, इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड हम देखे थे। एक देखे थे रिफ्लेक्शन मेथड, जिसमें क्या यूज करते थे, रिफ्लेक्शन मेथड से हम निकालते थे कि यदि कोई रॉक है या कोई वॉल है बहुत दूर दूर है, तो क्या करेंगे हम, साउंड वेव को, साउंड वेव क्रिएट करेंगे, और साउंड वेव जब हम उस वॉल से टकरा के दोबारा हमारे कान तक पहुंचता है, तब हम देखेंगे कि कितना टाइम लगा, है ना। और यदि हमको वो टाइम निकल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, वो कितना दूरी पे है। ये दीवार कितना दूरी पे है सोर्स से। दूसरा हमने देखा कि हम इसी इस कॉन्सेप्ट से समुद्र का गहराई भी नाप सकते हैं, या समुद्र के में कोई यदि तैरता हुआ ऑब्जेक्ट है, फॉरेन ऑब्जेक्ट, तो उसका भी पता लगा सकते हैं इसी मेथड से। लेकिन जब हम समुद्र में या सी में किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं इस मेथड से, तो इसको कहते हैं क्या, इस मेथड को क्या कहते हैं, सोनोग्राफी नहीं, सोनोग्राफी समथिंग डिफरेंट। सोनोग्राफी
इज यूज्ड इन मेडिकल टर्म। मेडिकल टर्म में, मेडिकल में, मेडिकेशन में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी प्रोसेस को सोनोग्राफी कहते हैं। सोनोग्राफी। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड वेव भेजते हैं जिसको क्या कहते हैं हम, अल्ट्रासोनिक वेव। उसको अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं, जो कि आपका पानी के अंदर भेजा जाता है और फिर वो टकरा के वापस उस मशीन तक आता है। ठीक है, इसको कहते हैं सोनार मेथड। ठीक है, तो एक और होमवर्क है आपका, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, मेक नोट्स ऑन सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम, सोनार क्या होता है? वो सोनार नहीं जो सोना का गहना बनाता है, वो सोनार नहीं। यहाँ है सोनार का मतलब, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें वही बता जैसा बताया गया कि इसमें क्या हो गया, एक अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो पानी के अंदर भेजा जाता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, और इसको क्या कहते हैं, बोलो, अल्ट्रा साउंड वेव, जिसका कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब चीज हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास में। हम्म आज हम लोग एक नया मेथड पढ़ेंगे। आज हम लोग एक नया मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड। उसके पहले हम लिखेंगे पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स मेथड। चलो, सब तैयार हो इस नया टॉपिक को पढ़ने के लिए? अच्छा, पीछे का सब समझ में आ रहा है ना? सबके पास नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में है कि कॉपी में उतर गया? किसका किसका कॉपी में उतरा है? हमको तो नहीं लगता है कि सबका उतरा होगा कॉपी में। किसका किसका कॉपी में वो नोट्स उतरा है? प्रज्ञा, कॉपी में उतारी नोट्स? चलो, यदि यदि नहीं उतारे हो तो कॉपी में उतार लेना सारे नोट्स को, ये नहीं कि फोन में ही रह जाए। चलो देखो, देखो पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स मेथड पढ़ने के पहले कुछ बात कर लिया जाए ट्रिगोनोमेट्री का। हम्म, ये कैसा ट्रायंगल है? दिस इज थीटा। सपोज दिस इज बी, दिस इज पी, एंड दिस इज एच। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच। ओके, तो ये सब चीज हमको पता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एंड tan थीटा इज इक्वल टू, सब 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 ये चीज ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हो। लेकिन ये पता है क्या कि साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? कितना? 1/2। बहुत बढ़िया। साइन 60 का वैल्यू?
बहुत बढ़िया। कौन बड़ा है? sin 31/2 और √3/2 में कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है? 1/2 बड़ा है √3/2 से, यही ना? हम्म, कौन बोल रहा है ये बात? लवली। 1/2 √3/2 से बड़ा है। कौन कौन एग्री करते हो इस बात से? 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, √3/2 का वैल्यू होता है 0.866। अब कौन बड़ा है? 0.5 बड़ा है 0.866 से। उसके बाद भी यस सर। कौन बोल रहा है यस सर? हु सेज 0.5 इज ग्रेटर देन 0.866? हम्म, बताओ। हाउ कैन यू से 0.5 इज ग्रेटर देन 0.866? और कोई? ये है 50 पैसे और ये है 86 पैसा। कौन बड़ा होगा? क्लास में कितने लोग हो? 8। तो 8 लोगों में किसी को कोई नहीं बता पा रहा है कि 0.5 और 0.866 में कौन सा वैल्यू बड़ा है? प्रज्ञा बताओ। विच वन इज ग्रेटर, 0.5 और 0.866? विच वन इज ग्रेटर? प्रज्ञा। हमको लगता है कि वो सिर्फ फोन में लाइव होके वो कहीं चली गई। निशा। पीयूष। विच वन इज ग्रेटर, 0.5 और 0.866? कुमकुम। लक्ष्मी। ठीक है। चलो। तो 0.866 जो है वो इससे बड़ा है। अच्छा, कुछ लोग क्लास छोड़ दिया क्या? ये तो नहीं ना समझ गया कि क्लास एंड हो गया? होमवर्क दे दिए तो? उसको ऐसा तो नहीं लगा ना कि सर अब होमवर्क दे दिए तो लगता है क्लास खत्म हो गया? नहीं ना? चलो, हो भी सकता है ना। तुम लोग में से ऐसा किसी को लगा था क्या कि सर होमवर्क दे रहे हैं तो हो सकता है क्लास खत्म हो गया हो? नहीं लगा था ना? चलो। तो एक बात बताओ हमको, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ हमको कि कौन बड़ा है? 0.5 छोटा है 0.866 से। मतलब कि sin 30 जो है और sin 60 में कौन बड़ा है? जल्दी बताओ। sin 60 बड़ा है। यानी कि यदि हम यहाँ से एंगल बढ़ाते जाएं, 30 को 60 कर दिए तो ये बड़ा हो गया। अब ये बताओ sin 10 और sin 20 में कौन बड़ा है? sin 20 बड़ा है। तो देखो, sin 30 के केस में चलो, sin थीटा के केस में क्या होता है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, ये बात लिख लो, हिंदी में लिख लो, जिसको जिसको दिक्कत है लिखो। थीटा का वैल्यू
बढ़ने पर साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ता है और थीटा का वैल्यू घटने पर साइन थीटा का वैल्यू घटता है। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, साइन 10 का वैल्यू और छोटा, 1/2 से बहुत छोटा, साइन 5 का वैल्यू और छोटा, 1/2 से और छोटा, साइन 1 डिग्री का वैल्यू और छोटा। यानी कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे घटते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका वैल्यू भी घटता जाएगा। तो हम, तो इसका क्या मतलब है, हम इतना छोटा बड़ा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए छोटा बड़ा कर रहे हैं क्योंकि थीटा के बहुत स्मॉल वैल्यू पर, फॉर फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर वेरी स्मॉल मतलब 1 डिग्री या 0.8 डिग्री, ऐसा फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। बोलो, नहीं समझ में आया? फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। नहीं, कल एक्चुअली रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुआ था, कल क्लास के दौरान रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ था। हम्म, जिसके वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था वीडियो कल। समझे? चलो, तो ये है थीटा। ये है सपोज एच, और ये क्या है, एक्स। मान लो कि ये एक पेड़ है। ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है जो कि हमसे कितना दूरी पे है, मान लो कि ये पेड़ जो है हमसे 100 मीटर के दूरी पर है। ये जो पेड़ का टॉप है, ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। तो हमको बताओ कि पेड़ का हाइट क्या होगा, व्हाट विल बी हाइट ऑफ ट्री? कोई बता पाएगा क्या? लवली, अंजलि, पायल, लक्ष्मी, कुमकुम, पीयूष, निशा। समझ में आया क्वेश्चन? हम बोलो, what will be the height of this tree? What will be the height of this tree? So do you know any trigonometrical relation which relates this height and this width or this distance? Do you know? क्या पता है तुमको कि ऐसा कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो इसके हाइट और इसके इसको डिस्टेंस को रिलेट करता हो? दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अभी तुरंत तुम लोग बोले कि ये जो हाइट है उसको पी कहते हैं और ये जो डिस्टेंस है उसको बी कहते हैं। तो पी का वैल्यू हमको नहीं पता है, हाइट वो हाइट है ट्री का। एंड व्हाट इज बी? बी इज 100 मीटर, 100 मीटर। तो tan थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू एच बाई 100। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 √3/2।
कुछ से कुछ। टेन 1/√3 होता है टेन 30 का वैल्यू कितना? 1/√3। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? देयर फोर h इज इक्वल टू 100/√3 मीटर। ठीक है, आया समझ में? तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में दिक्कत हो रहा है, तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है? और कुछ होमवर्क दे देंगे, उस होमवर्क को आप करके आइएगा। जो होमवर्क दिया हुआ है वो भी कर लेना। और इसके अलावा जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का जो वैल्यूज़ है वो देख लेना। थीटा के किस वैल्यू के लिए? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। ठीक है, आया बात समझ में? चलो, तो ये काम कर लेना, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ही दिक्कत हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन ही नहीं पता चल रहा है कि टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 का वैल्यू क्या होता है। तो ये सब जब तक तुम लोग नहीं समझोगे तब तक आगे का बात कैसे समझोगे? हम्म। ठीक है, तो इसको पहले देख लीजिए और उसके बाद क्लास में आइए। चलो, तो हम होमवर्क हो जाएगा क्या? अभी तक क्लास में ऋषु के अलावा कोई होमवर्क जमा नहीं कर। हम्म। ठीक है, तो किसी का होमवर्क जमा नहीं होता है, असाइनमेंट नहीं जमा होता है। तो बाकी लोग का असाइनमेंट होगा क्या? अंजलि, लक्ष्मी, कुमकुम, पीयूष, निशा। यदि नहीं जमा होगा तो हम क्लास करने नहीं देंगे। अगले क्लास में सिर्फ वही लोग क्लास करेगा जिसका असाइनमेंट आएगा। ठीक है, जिसका जिसका असाइनमेंट आज शाम तक आ जाएगा, बस वही लोग क्लास करेंगे। अब बाकी लोग को हम क्लास से निकाल देंगे, कल के लिए क्लास से सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलो, तो होमवर्क करना है, नहीं करोगी तो फिर किसी दूसरे टीचर से फिजिक्स पढ़ना। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। हमेशा हम गुड नाइट ही बोलते हैं क्योंकि इसके बाद हम जा रहे हैं सोने के लिए। चलो, गुड नाइट।